गाइस जैसे कि आपको पता है कि आप लोगों का सिलेबस जो है वो आ चुका है, फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक का सिलेबस आ चुका है। 8th क्लास का और 7th क्लास का सिलेबस मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम क्लास 9th का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देखो कहा गया है कि टर्म वाइज सिलेबस दिया गया है 23-24, बाकी सभी क्लासेस के लिए मैं आपको बता देती हूँ 23-24 और 24-25 का सिलेबस सेम रहने वाला है। तो आज हम 9th क्लास का सिलेबस देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया, आपको यहाँ पे पता होगा किस तरह से आना है साइट पर। अगर नहीं पता तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे क्लास 9th लिखा है और यहाँ लिखा है ओपन लिंक। देखो ये सिलेबस है, यहाँ पे ओपन लिंक, तो हम यहाँ पर ओपन करते हैं। जब हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिलेबस आ गया है, सिलेबस 24-25। बाकी क्लासेस में यहाँ पे 23-24 से लिखा है, लेकिन वही सिलेबस 24-25 का है। लेकिन क्लास 9th में यहाँ पर लिखा है सिलेबस 24-25। तो आइए हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश के सिलेबस, यहाँ पे इंग्लिश पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इंग्लिश का सिलेबस खुल जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप इंग्लिश का सिलेबस है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा गया है इंग्लिश 9th क्लास का 24-25 का सिलेबस। तो देखो यहाँ पे 3 बुक्स है। सबसे पहले बीज में चैप्टर 1 आ जाएगा, द फन दे हैड, सेकंड द साउंड ऑफ म्यूजिक, थर्ड चैप्टर द लिटिल गर्ल, फोर्थ चैप्टर द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, द फिफ्थ चैप्टर द स्नेक एंड द मिरर। ये 5 चैप्टर आपके जो बुक है बीज में से आएगा। उसके बाद सेकेंड यहाँ पे देखो कहा गया प्रोज जो है सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट में दिया गया, उसमें से चैप्टर 1 आएगा द लॉस्ट चाइल्ड, सेकेंड चैप्टर द एडवेंचरस ऑफ टोटो, थर्ड चैप्टर ईश्वर इन द स्टोरी टेलर एंड फोर्थ चैप्टर द किंगडम ऑफ फूल्स आ जाएगा। उसके बाद ग्रामर में देखिए फर्स्ट आपका अनसीन पैसेज आएगा, उसके बाद में एक केस स्टडी पैसेज दिया जाएगा, मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे और थोड़े से जो पैराग्राफ दिए जाएंगे ना वो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, जितने अभी आप देखते थे उतना इजी नहीं होगा। उसके बाद देखो क्या कहा गया, पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ दिया जाएगा। उसके बाद में डायरी एंट्री या स्टोरी राइटिंग में से कुछ एक आएगा। उसके बाद ग्रामर में देखते हैं हम यहाँ पे टेंस, मोडाल्स, उसके बाद में वर्ब्स, टर्मिनाइट्स आ जाएगा, रिपोर्ट स्पीच आ जाएगा, उसके बाद रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट, क्वेश्चंस, ये सब यहाँ पर आएंगे। तो ये इसके आगे आप देख सकते हैं पंचुएशन, ग्रामर, एडिटिंग इसके अंदर आ जाएगा, फिलिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब। तो ये सारा जो सिलेबस है आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं मिड टर्म का यहाँ पर सिलेबस है, जो कि 30 सितंबर तक आपके टीचर्स को कंप्लीट कराना है। ये है इंग्लिश का सिलेबस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब आप हिंदी का सिलेबस देख सकते हैं। सेशन जरूर चेक करिएगा कि 24-25 सेशन दिया हो। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्षितिज भाग 1 में। तो प्रेमचंद्र दो बैलों की कथा, सेकंड चैप्टर राहुल साहित्यकार ल्हासा की, और थर्ड श्यामाचरण दुबे उपभोक्तावाद की संस्कृति। उसके बाद काव्य खंड में से कबीर, सांख्या व शब्द और लगधग आ जाएगा वाक। उसके बाद आप देख सकते हैं रसखान सवैये, ये 3 चैप्टर आपके काव्य खंड में से आएंगे। आपके जो क्षितिज भाग है उसमें से 3 चैप्टर आएंगे, काव्य खंड में से भी 3 चैप्टर आएंगे। उसके बाद कृतिका भाग 1 में आपका एक ही चैप्टर आएगा, फणीश्वर नाथ रेणु इस जल प्रलय में। तो टोटल आपके 7 चैप्टर आपकी बुक में से आने वाले हैं। लेकिन इंग्लिश और हिंदी में ग्रामर का पोर्शन काफी सारा आता है, जैसे कि शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद आ जाएंगे, अलंकार आ जाएंगे आपके, ये नए हैं अलंकार इस बार, अनुप्रास, यमक और श्लेष। उसके बाद रचनात्मक लेखन में देखो क्या कहा जा रहा है, संकेत बिंदु पर सामयिक व्यवहारिक जुड़े विषय पर अनुच्छेद लेखन आ जाएगा, पत्र लेखन आ जाएगा, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकते हैं, लघु कथा लेखन आ जाएगा, ईमेल लेखन आएगा, संवाद लेखन आएगा, सूचना लेखन आएगा और अपठित गद्यांश में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये सारा सिलेबस आपका मिड टर्म का है हिंदी का। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि गणित का क्लास 9th का जो एनुअल जो सिलेबस है, देखो यहाँ पे सबसे पहले पाठ्यक्रम संरचना दी गई है, जिसमें आपको पता होगा कि कितने कितने चैप्टर कितने नंबर का आएगा। जैसे कि नंबर सिस्टम 10 नंबर का है, अलजेब्रा यहाँ पे 20 मार्क्स का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे 4 मार्क्स की है, ज्योमेट्री यहाँ पर 27 की है, मेंस्ट्रुएशंस यहाँ पे 13 का है और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 6 मार्क्स की है। तो 80 मार्क्स का आपका फाइनल एग्जाम होगा, 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट और 100 का हो जाएगा। ये फाइनल टर्म के लिए और लगभग मिड टर्म में भी इसी तरीके का पेपर बनेगा। अभी हम यहाँ पर आपका चैप्टर देख लेते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर आपके सिलेबस में आना है। तो सबसे पहला वास्तविक संख्याएं आपके जो सिलेबस में अध्याय नंबर 1, उसके बाद अध्याय नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति, उसके बाद अध्याय नंबर 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ चैप्टर हो गए हैं यहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर चैप्टर 5 जिसमें है न्यूक्लियोइड की ज्यामिति परिमिति, तो 5वां चैप्टर भी हो जाएगा। चैप्टर 6 रेखाएं और कोण, चैप्टर 6 भी आपके सिलेबस में हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं चैप्टर 7 यहाँ पर आ जाएगा, चैप्टर 7 जिसमें लिखा है त्रिभुज, ये भी आपके सिलेबस में हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं चैप्टर आ जाएगा 12, तो चैप्टर 12 यहाँ पर। तो ये सारे सिलेबस आपके मिड टर्म में है, चैप्टर 1, 2, 4, 5, 6, 7 एंड 12। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चैप्टर आपके मिड टर्म में हो गए हैं और पूरे चैप्टर हैं, बहुत कम पोर्शन है जो कटा हुआ, पूरा यहाँ पे दिया भी गया, आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। अभी एक बार आप अपनी बुक पर एक बार टिक लगा लीजिए कि ये चैप्टर आपके मिड टर्म में आएंगे मैथ्स में।
तो क्लास 9th में देख सकते हैं आप, इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं एक बार। मैथ्स का सिलेबस ये भी बता चुकी हूँ। तो जो चैप्टर आएगा फर्स्ट रियल नंबर, चैप्टर 1 आपके सिलेबस में है। उसके बाद चैप्टर 3 है कोऑर्डिनेटर ज्योमेट्री, तो चैप्टर 1 के बाद में यहाँ पर है चैप्टर 3 आपके सिलेबस में है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल और इंट्रोडक्शन ऑफ एल्जेब्रिक ज्योमेट्री, 5th चैप्टर। तो 4 एंड 5th चैप्टर, 1st, 2nd, 4th एंड 5th चैप्टर आपके सिलेबस में है। उसके बाद हम बात करते हैं 6 एंड 7 चैप्टर की, लाइन एंड एरिया और ट्राइंगल। तो लाइन एंड एरिया, उसके बाद ट्राइंगल आपके सिलेबस में है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या दिया गया है, ये प्रूव करना है, ये सब आपको बताना है। उसके बाद चैप्टर 12 हेरोइन फॉर्मूलाज 12, तो आपके सिलेबस में चैप्टर है 1, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 12 चैप्टर। तो टोटल आपके 7 चैप्टर जो हैं मैथ्स के अंदर मिड टर्म में आने वाले हैं। 13 सितंबर से पहले आपके टीचर्स को ये कंप्लीट करवा देने हैं। तो अब साइंस का सिलेबस देखते हैं। यहाँ पर विषय विज्ञान और 2024 है 24 सेशन ज़रूर चेक करिएगा जब भी सिलेबस देखें। तो 4 यूनिट है आपकी, मैटर एंड नेचर एंड बिहेवियर 25 की है, मतलब 25 मार्क्स की है। ओरिजिनेशन ऑफ लिविंग वर्ड 22 का है, मोशन फोर्स एंड वर्क 27 का है, फूड प्रोडक्शन 6 मार्क्स का है। तो ये यहाँ पे टोटल मार्किंग दी गई है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले देखो आप अगर चैप्टर देखते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ, उसके बाद सेकेंड चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये सेकंड चैप्टर हो जाएगा, ये केमिस्ट्री के चैप्टर है। उसके बाद देखो आप इसके अंदर से देख सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा 5th चैप्टर, 5th है यहाँ पर जीवन की मौलिक इकाई। उसके बाद चैप्टर 6 आ जाएगा उत्तक। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर उसके बाद बात करते हैं चैप्टर 7 की। 7 देखो क्या है, गति। 7 चैप्टर कौन सा है आपका, गति आ जाएगा। उसके बाद चैप्टर 8 बल तथा गति के नियम, ये फिजिक्स के चैप्टर हो गए। उसके बाद 12 चैप्टर आएगा खाद्य संसाधनों में सुधार। तो टोटल चैप्टर 1, 2, 5, 6, 7, 8 एंड 12 चैप्टर ये आपके सिलेबस में है। टोटल 7 चैप्टर है मिड टर्म में और 13 सितंबर से पहले आपके कंप्लीट हो जाएंगे। एक बार फिर हम देख लेते हैं सिलेबस जो आपका इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। सबसे पहले मैटर इज सराउंडिंग, फर्स्ट चैप्टर आ जाएगा। उसके बाद मैटर इज मैटर अराउंड अस प्योर, सेकंड चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं यहाँ पर, हाँ यहाँ पे 5th चैप्टर हो जाएगा। 5th चैप्टर कौन सा है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। और उसके बाद में 6th चैप्टर यहाँ पे टिश्यू हो जाएगा। ये आपके सारे मिड टर्म में। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर 7th चैप्टर आ जाएगा मोशन एंड 8th चैप्टर आ जाएगा यहाँ पर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, 8th चैप्टर आ जाएगा। उसके बाद 12th चैप्टर आएगा इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ये आपका मिड टर्म का सिलेबस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो दिया गया है आपका सिलेबस सामाजिक विज्ञान का 24-25 का दिया गया। भारत एवं समकालीन विषय जो बुक है उसमें से 20 मार्क्स का आएगा। समकालीन भारत 1 में 20 मार्क्स का आएगा। लोकतांत्रिक राजनीतिक में 1 का आएगा। अर्थशास्त्र में 20 मार्क्स, 20 मार्क्स के आएंगे। तो 80 मार्क्स का टोटल यहाँ पे बुक वाइज बताया गया है कि कितने मार्क्स की बुक होगी। अब देखते हैं यहाँ पे चैप्टर, ध्यान से समझते हैं इसको। तो सबसे पहले जो आपकी बुक है यहाँ पर भारत एवं समकालीन विषय 1, इसके अंदर से फ्रांसीसी क्रांति चैप्टर 1 आपके सिलेबस में है, ठीक है, ध्यान से समझना है। इसी बुक का आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो पूरा टॉपिक दिया गया है चैप्टर 5th। इसी बुक का चैप्टर 5th भी आपके सिलेबस में आधुनिक विश्व में चरवाहे केवल आधुनिक परीक्षा, मध्य वाली परीक्षा अवकलन हेतु, ये सिर्फ आपके मिड टर्म में आने वाला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे लेकिन समझना जरूरी है। अब जो आपकी सेकंड बुक है ये एक बुक में से दिया गया। अब सेकंड बुक में से देखो क्या कहा गया, लोकतांत्रिक राजनीतिक 1 के अंदर से जो फर्स्ट चैप्टर है आपका कौन सा, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, ये चैप्टर आपके सिलेबस में है। इसी बुक का नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम, संविधान निर्माण। इसी बुक का सेकंड चैप्टर आ जाएगा संविधान निर्माण, ये आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। उसके बाद आता है नेक्स्ट थर्ड बुक आपकी आती है, देखो यहाँ पे क्या कहा गया थर्ड बुक में, समकालीन भारत 1। तो इसके अंदर से आपका चैप्टर फर्स्ट आता है भारत आकार और स्थिति, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे इसी का ही चैप्टर 2 आता है भारत का भौतिक स्वरूप। तो इस चैप्टर में से, इस बुक में से 2 चैप्टर आएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट देखो समकालीन 3 में से चैप्टर 3 भी आ रहा है आपका, जिसमें है अपवाह। चैप्टर 3 यहाँ से आ रहे हैं इस समकालीन भारत वाली बुक में से। नेक्स्ट देखो यहाँ पे अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो नेक्स्ट बुक है उसमें से एक चैप्टर आ रहा है पालमपुर गांव, अच्छा सा आपके बुक में दिया गया है पालमपुर गांव, और ये भी सिर्फ मिड टर्म में ही आएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट इसका चैप्टर 2 दिया गया है संसाधन के रूप में लोग, तो ये आ जाएगा सेकंड चैप्टर इसका, ठीक है, अर्थशास्त्र का। तो ये सारा आपका जो सिलेबस है मिड टर्म का है। ये देखो फर्स्ट बुक में से आएगा फर्स्ट एंड 5th चैप्टर, सेकंड बुक जो थी लोकतांत्रिक वाली इसमें फर्स्ट एंड सेकंड आएगा। समकालीन भारत वाला चैप्टर जो बुक है उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, और अर्थशास्त्र में से फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर आएगा। तो अब आप इसमें देख सकते हैं, एक बार इंग्लिश मीडियम में भी हम बता देते हैं सिलेबस जो है। तो सबसे पहले द इंडियन एंड द
कंटेंट प्रॉपर्टी वर्ड 1 में से आपका चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन आ जाएगा। फर्स्ट चैप्टर अभी समझाया है, हिंदी मीडियम में भी वही सेम है। नेक्स्ट चैप्टर 5th आ जाएगा यहाँ पर, इसी बुक का चैप्टर 5th हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट बुक की, आपकी जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, इसके अंदर से आपका फर्स्ट चैप्टर आ जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर देखो सेकंड चैप्टर आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन, इसका सेकंड चैप्टर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कंटेंट पॉवर्टी इंडिया प्रोरेरी इंडिया, फर्स्ट चैप्टर आ जाएगा इसका। यहाँ पर साइज इंडिया साइज एंड लोकेशन आ जाएगा। सेकंड यहाँ पर दिया गया है, देखो इसमें से 3 चैप्टर आएंगे। सेकंड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया आ जाएगा इसका, ये देखो तीसरी बुक में से। और थर्ड चैप्टर इसका आ जाएगा आपका यहाँ पे ड्रेनेज, तो 3 चैप्टर आ जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट बुक में से आपका जो इकोनॉमिक्स की बुक है, उसके अंदर से 2 चैप्टर आएंगे। फर्स्ट चैप्टर आ जाएगा द पालमपुर, द स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा पीपल एज रिसोर्सेज। तो ये 4 बुक में से ये चैप्टर आपके सिलेबस में सोशल साइंस में आने वाले हैं। अब आप संस्कृत का सिलेबस देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ। जैसे प्रथम भाग में देखो यहाँ पे आप दिख जाएगा धातु रूपणी आ जाएगा, यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ। द्वितीय पाठ आ जाएगा, उसके बाद प्रत्यय आ जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। उपसर्ग आ जाएगा, तृतीय पाठ आ जाएगा, संधि कार्यम आ जाएगा, पंचम पाठ आएगा, पत्र लेखन आ जाएगा, संख्या आ जाएगा, अव्ययनी आ जाएगा, भ्रातो बालह आ जाएगा, षष्ठम पाठ आ जाएगा, अपठित बोधनम आ जाएगा। तो ये सारा सिलेबस जो है अनुच्छेद लेखम, चित्र वर्णन, अनुवाद, संख्या, ये सब आपके सिलेबस में संस्कृत के सिलेबस में है। अब आप पंजाबी का सिलेबस देख सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, ये पूरा एक ही पेज पे है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके पंजाबी का सिलेबस है। तो आपको मेरे चैनल पे सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर और ये सब मिल जाएंगे। आप अच्छे से तैयारी करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। रिवीजन करने के लिए अभी मेरे चैनल पर सभी सैम्पल पेपर और एनुअल पेपर है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।